हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबीएस स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 यानी वैदिक सभ्यता का दूसरा वीडियो। यहाँ पर देखेंगे कि वेदांग वेदांग आखिर कहते किसको हैं। तो वेदों के छोटे छोटे इकाई को क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं, जिसकी संख्या 6 है। 6 में देखते हैं व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है और शिक्षा, कल्प और छंद है। इसे हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। व्याजो निशिकक्ष, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद, जो कि इस ट्रिक को हम इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। तो जो कि चलिए यहाँ पर देखते हैं व्याकरण। व्याकरण की बुक के लेखक कौन थे? व्याकरण का एक बुक है अष्टाध्यायी, जिसका लेखक था पाणिनि। उसके बाद देखते हैं बृहद संहिता। बृहद संहिता कौन लिखा है? तो बृहद संहिता बराहमिहिर ने लिखा है, जिसमें ग्रह की गति, बादल की चर्चा, ग्रहण, वर्षा, पृथ्वी की गति इत्यादि के बारे में चर्चा दिया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखते हैं पुराणों की संख्या 18 है। उसमें से हम कुछ पुराणों को यहाँ पर देखेंगे, जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा है, वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा है और वहीं पर मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा देखने को मिलता है। पुराणों को क्या कहा जाता है? पांचवा वेद कहा जाता है। वेदों का वेद भी किसको कहा जाता है? पुराण को कहा जाता है, या पुराणों को पांचवा वेद भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद विष्णु पुराण में मौर्य वंश, गुप्त वंश की चर्चा हो गया वायु पुराण में, और मत्स्य पुराण में चर्चा है सातवाहन वंश की। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 18 है, जिसमें उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद आखिर कहते किसको है? तो गुरु के समीप बैठकर जो श्रुति यानी श्रोता के तौर पर जो भी ज्ञान की प्राप्ति किया जाता है, वो उपनिषद के माध्यम से ही किया जाता है। उपनिषद प्रमुख श्रुति ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। प्रमाणित उपनिषद की संख्या 13 है। टोटल उपनिषद अगर आपसे पूछा जाए तो 108 है, वहीं पर प्रमाणित उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 13 है। हर एक उपनिषद कहीं न कहीं किसी वेद से रिलेटेड है। ठीक है। यहाँ देखते हैं हर उपनिषद कहीं ना कहीं किसी वेद से जुड़ा हुआ है। उपनिषद में राजपूतों को महत्व को दिखाया गया है। उपनिषद में राजपूतों के महत्व को दिखाया गया है। इसमें कुछ उपनिषद के बारे में हम देखते हैं। मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ये हमेशा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जो मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, या सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। बृहदरायण पर उपनिषद क्या होता है? बृहदरायण उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद अगर पूछेगा तो बृहदरायण उपनिषद होगा। अलोपनिषद सबसे बाद वाला उपनिषद अलोप उपनिषद होगा। कठोपनिषद में अगर चर्चा यम, नचिकेता तथा ओम की चर्चा कठोपनिषद में है, वहीं पर जलोपनिषद में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा ओम की चर्चा है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की चर्चा किसमें देखने को मिलता है? जलोपनिषद। और स्मृति संहिता। स्मृति संहिता की संख्या कितनी है? 36 है। उसमें याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, मनु स्मृति हो गया, ब्रह्म मनु स्मृति हो गया। मुख्य रूप से दो, याज्ञवल्क्य स्मृति और मनु स्मृति। ठीक है। इसको इधर लिखे हुए हैं तो इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको एक बार पुनः देख लेते हैं। देखेंगे वेद की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। वेद के छोटे छोटे इकाई को हम क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, कल्प, शिक्षा, ये किसकी संख्या है? वेदांगों की संख्या है। व्याकरण की जो एक बुक है, जिसकी लेखक अष्टाध्यायी किसकी बुक है? व्याकरण की, जिसे लिखा कौन है? पाणिनि ने लिखा है। बृहद संहिता बराहमिहिर की एक ग्रंथ है, जिसमें ग्रह की गति, वर्षा, बादल इत्यादि की चर्चा देखने को मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों को पांचवा वेद कहा जाता है। वेदों का वेद भी पुराण को कहा जाता है। ठीक है। उसमें कुछ पुराण है। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण की चर्चा अगर पूछे तो मौर्य वंश से है। वायु पुराण की चर्चा गुप्त वंश से है और मत्स्य पुराण की चर्चा सातवाहन वंश से देखने को मिलता है। उसका उपनिषद कितनी है? 108 उपनिषद है। यानी कि उपनिषद किसे कहते हैं? गुरु के समीप श्रोता यानी श्रोता के तौर पर ज्ञान की प्राप्ति किसे किया जाता है? उपनिषद से किया जाता है। उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह एक प्रमुख श्रुति ग्रंथ है।
हर एक उपनिषद कहीं ना कहीं वेद से जुड़ा हुआ मिलता है। उपनिषदों में राजपूत के महत्व को भी दर्शाया गया है। उसमें देखते प्रमुख उपनिषद मुंडक उपनिषद, सत्यमेव जयते, बृहदरायण उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। बृहदरायण उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद। अलोपनिषद सबसे बाद वाला उपनिषद। उपनिषद सबसे बाद वाला यानी सबसे नया उपनिषद अगर पूछेगा तो अलोप उपनिषद होगा। सबसे पुराना उपनिषद अगर पूछता है बृहदरायण उपनिषद होगा। और जलोपनिषद ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की चर्चा है। और कठोपनिषद में यम नचिकेता तथा ओम की चर्चा देखने को मिलता है। स्मृति संहिता की संख्या कितनी है? 36 है, जिसमें हम 2 को यहाँ देखेंगे। याज्ञवल्क्य स्मृति संहिता। याज्ञवल्क्य स्मृति संहिता में अपनी कहा गया है कि अपनी इच्छा को मत मारो, संसार ही स्वर्ग है। याज्ञवल्क्य स्मृति संहिता में कहा गया है अपनी इच्छा को मत मारो, संसार ही स्वर्ग है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। और वहीं पे 8 प्रकार की विवाह की चर्चा है। और पूछेगा ऋण की चर्चा तो 3 है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और दैव ऋण। वहीं पे देखते हैं सबसे 8 विवाह, 8वें विवाह को देखते हैं ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह सबसे प्रचलित था। यह दोनों पक्ष के सहमति से होता था, यानी वर पक्ष और वधु पक्ष के सहमति से जो शादी होता था उसे हम ब्रह्म विवाह कहते थे। अगर वहीं पे देव विवाह, मूल्य के रूप पर अपनी कन्या को किसी विशेष वर को दे देना कहलाता था देव विवाह। और अर्ष विवाह, कन्या पक्ष वाले को कन्या का मूल्य देकर अगर विवाह किया जाता था तो उसे अर्ष विवाह कहते थे। प्रजापत्य विवाह, कन्या की सहमति के बिना विवाह माता पिता के द्वारा किया जाता था, उसे कहते थे प्रजापत्य विवाह। और गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह कहते थे। अभी का जो प्रेम विवाह है उस टाइप की शादी को गंधर्व विवाह कहा जाता था। असुर विवाह, कन्या को खरीद कर अगर कोई शादी करता था उसे असुर विवाह कहा जाता था। और राक्षस विवाह, कन्या की सहमति के बिना अपहरण कर करके अगर उससे शादी किया जाता था तो उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। और होता है पैश्य विवाह। पैश्य विवाह, कन्या के महादोषी, यानी कोई भी कन्या अगर मानसिक तौर पर सही नहीं है उसका लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बनाने के बाद अगर शादी किया जाता था उसे वैश्य विवाह कहा जाता था। ठीक है। विवाह कितने प्रकार की है? 8 प्रकार के। ब्रह्म विवाह दोनों पक्ष के मंजूरी से होता था, उसे ब्रह्म विवाह कहते थे। देव विवाह में होता था मूल्य के रूप पर अपनी कन्या को किसी विशेष वर के हाथों में सौंप देना को कहते थे देव विवाह। और अर्ष विवाह, कन्या पक्ष वाले के तरफ से कन्या के बराबर कन्या का मूल्य लेकर अगर शादी किया जाता था उसे कहा जाता था अर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह, कन्या की सहमति के बिना माता पिता द्वारा जो शादी किया जाता था उसे कहा जाता था प्रजापत्य विवाह। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहा जाता था। मेन रूप से ये 2 विवाह प्रचलित था, गंधर्व विवाह और ब्रह्म विवाह। सबसे अच्छा अगर माना जाता तो ब्रह्म विवाह माना जाता था, उसके बाद गंधर्व विवाह, उसके बाद ये सब आते थे। असुर विवाह, कन्या को खरीद कर करेगा तो असुर विवाह होता था। और राक्षस विवाह, कन्या की सहमति के बिना अगर उससे शादी किया जाता था राक्षस विवाह होता था। और एक पैश्य विवाह होता था, कन्या की महादोषी यानी मानसिक असंतुलन का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बनाने के बाद अगर उससे शादी किया जाता था उसे वैश्य विवाह करते थे। उपसार्थ कितने प्रकार के होते थे? उपसार्थ 4 प्रकार के होता था। धर्म काम मोक्ष अर्थ। धर्म काम मोक्ष अर्थ को उपसार्थ कहा जाता था। जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। जीवन को कितने भाग में? 4 भाग में। ब्रह्म जीवन, 5 से 25 वर्ष की अवधि को ब्रह्म जीवन कहा जाता था। 5 से 25 वर्ष की अवधि को ब्रह्म जीवन यानी अभी के विद्यार्थी जीवन को भी कह सकते हैं। गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष, इसको वैवाहिक जीवन भी कहा जाता था। और वानप्रस्थ जीवन 50 से 75 वर्ष, पारिवारिक या सामाजिक जीवन इसको कहा जाता था। और सन्यासी जीवन 75 से मृत्यु तक सन्यासी जीवन जो कि वनवास के तौर पर बिताता था, इसको लिख सकते हैं वनवास जीवन भी लिख सकते हैं। वनवास जीवन ये होता था 75 से मृत्यु तक के बाद होता था। वहीं पे देखेंगे महाकाव्य 2 प्रकार के थे उस समय प्रचलित। महाकाव्य थे रामायण और महाभारत। उसमें सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत था तथा उसके बाद रामायण
आता है। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। इसमें पहले 1200 श्लोक थे, जो कि बाद में अभी कितना है? 24,000 है। सॉरी, पहले 12,000, अभी प्रेजेंट में 24,000 है। इसमें केवल रामायण में 7 भाग है। प्रचलित भाग को सुंदरकांड कहा जाता है। सुंदरकांड सबसे प्रचलित भाग है। सबसे बड़ा भाग अगर पूछे तो युद्ध कांड है। वहीं पे महाभारत में देखते हैं, महाभारत के लेखक है वेद व्यास। श्लोक पहले 88,000 था, अभी प्रेजेंट में कितना है? 1,11,000 है। कुल पर्व कितना था? 18। यानी महाभारत के हर युद्ध, एक दिन के युद्ध के बारे में लिखा गया है। यानी महाभारत के युद्ध टोटल 18 दिन चला था, उसे पर्व कहा जाता था। प्रमुख पर्व भीष्म पर्व होता है, इसे भागवत गीता कहा जाता है। भागवत गीता, भागवत गीता बुक से सभी, जो कि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है। ठीक है, इसको पुनः एक बार देखते हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा है? 8 प्रकार के विवाह: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैश्य विवाह। उपसार्थ की संख्या 4। उपसार्थ कितने प्रकार के? 4 प्रकार। धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ और जीवन को 4 भाग में बांटा गया है। ब्रह्म जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और सन्यासी जीवन। इसमें महाकाव्य कितने की संख्या है? महाकाव्य की संख्या 2। पहला रामायण, दूसरा महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत में श्लोक की संख्या 88,000 था और अभी प्रेजेंट में 1,11,000 है। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास है। कुल 18 पर्व है, यानी 18 चैप्टर, जिसमें प्रमुख पर्व भीष्म पर्व है, जिसे भागवत गीता भी कहा जाता था। रामायण के लेखक वाल्मीकि है। पहले 12,000 श्लोक था, अभी 24,000 है। भाग टोटल 7 है। सबसे प्रचलित भाग सुंदरकांड और बड़ा भाग युद्ध कांड है। इसमें एक चीज यहाँ पर ऋण की चर्चा है। ऋण की चर्चा है मनुस्मृति में 3 प्रकार के। पहला मातृ ऋण, दूसरा देव ऋण, तीसरा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण की चर्चा देखने को मिलता है। मातृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण की चर्चा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।